प्रतिबंधित दवाओं के मामले में आज गड़ौरा निवासी का मकान हुआ जब्त। दिनांक 31/8/2022 को थाना ठूटीबारी जनपद महाराजगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 27/22 धारा 31/1 गैंगस्टर एक्ट 1986 के अभियुक्त गोविंद गुप्ता निवासी जमुई कला ठूटीबारी जनपद महाराजगंज को चिन्हित ड्रग माफिया हैं। इनके पास से करोड़ों रुपए की गोलियां, इंजेक्शन और प्रतिबंधित नशे के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले सिरप बरामद किए गए थे। इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तदुपरांत उसके विरुद्ध थाने पर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि इस अवैध कारोबार से इसने काफी कीमत की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। अवैध संपत्ति को धारा 14/1 गैंगस्टर एक्ट अंतर्गत कुर्क करने हेतु पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के माध्यम से जिला अधिकारी महाराजगंज को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिला अधिकारी महाराजगंज द्वारा धारा 24/1 गैंगस्टर एक्ट के तहत इस उक्त अभियुक्त के द्वारा अवैध अर्जित संपत्ति 2 भूखंड जिनकी कीमत करीब 26 लाख, वाहन स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी कीमत करीब 13 लाख की संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई है। उपरोक्त संपत्ति एसडीएम निचलौल सत्य प्रकाश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दुबे की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक जेपी यादव और प्रभारी निरीक्षक चौक श्याम सुंदर तिवारी, विवेचक व पुलिस बल द्वारा जब्त किया गया। कौन अभियुक्त है सर इसमें? ये थाना ठूटीबारी जनपद महाराजगंज के मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट के तहत ये ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता जो जमुई कला के गांव के रहने वाले हैं, ये ड्रग माफिया हैं। इनके पास से करोड़ों की संख्या में अवैध नशीली दवाएं, इंजेक्शन, सीरावाद बरामद हुए थे, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर की बेचना के दौरान पता चला कि इनके पास जो है अवैध अर्जित जो संपत्ति है वो इन्होंने नशे के कारोबार से कमाई है। उसकी रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को दी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महाराजगंज महोदय द्वारा इनकी 26 लाख की जमीन जो ये भगवानपुर राजस्व गांव में है तथा 5 गाड़ियां करीब 13 लाख की जो गाड़ियां हैं ये इनकी जब्त की गई है और ये संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। जमीन के रिसीवर तहसीलदार महोदय नियुक्त कर दिए गए हैं। आज एसडीएम महोदय के साथ इस जमीन को कुर्क किया गया तथा इनकी जो गाड़ियां हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं। अब तक इस तरह की कार्रवाई जिले में कई बार हो चुकी है? इतनी बड़ी कार्रवाई शायद पहली बार ही हुई है और ये चूंकि बहुत बड़े ड्रग माफिया हैं, इन पे करोड़ों की लागत की नशीली दवाएं बरामद हुई थी और चूंकि प्रदेश में सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें संपूर्ण प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जो है सरकार संकल्पित है और उसी के तहत इनकी अवैध अर्जित संपत्ति कुर्क की गई है ताकि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इस तरह के जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी ये कार्रवाई आगे की जाएगी। 2022 को मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट थाना ठूटीबारी जनपद महाराजगंज के अभियुक्त गोविंद गुप्ता सन ऑफ भोली प्रसाद निवासी जमुई कला थाना ठूटीबारी ये ड्रग माफिया हैं। इनके कब्जे से करोड़ों की मूल्य की अवैध अनाधिकृत नशीली दवाएं, सीरम, इंजेक्शन आदि प्राप्त हुए थे जो ये बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नशीली दवाओं के रूप में प्रयोग हो रहे थे। चूंकि ये हमारा क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और इसमें तमाम ड्रग्स जो थे वो नेपाल में सप्लाई और बिहार में भी सप्लाई किए जा रहे थे। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। तदुपरांत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि इनके पास अवैध अर्जित संपत्ति भूमि व 5 गाड़ियां हैं। इनकी संपत्ति का मूल्यांकन करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से एक रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत इनकी जमीन जो ग्राम भगवानपुर के अंतर्गत 202.345 वर्ग मीटर जो इन्होंने अपनी पत्नी रूपा देवी के नाम से क्रय की थी, जिसकी कीमत 13,43,000 रुपया करीब, तथा अपने पुत्र आयुष रोनियार के नाम पर क्रय की गई जमीन 202.345 वर्ग मीटर
इसकी कीमत 12,34,000 करीब तथा ये 5 गाड़ियां टीवीएस मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो, यामा, एक्टिवा, बुलेट, ये 5 गाड़ियां जिनकी कीमत करीब 13 लाख है। ये अवैध कारोबार, जो ड्रग्स का अवैध कारोबार था, उसी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश में बात संख्या 334/2022 के अंतर्गत उन्होंने कुर्क करने का आदेश दिया है। आज पुलिस ने एसडीएम महोदय के साथ ये इनकी जो अवैध संपत्ति कुर्क की गई है और इसमें जमीन का रिसीवर श्रीमान तहसीलदार निचौल को बनाया गया है। आज 14 के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है वो यही मौके पर जिनकी जमीन है और ये जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है।